उसका नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने दुर्घटना वर्ड फोकस किया। लो भाई, इन्होंने मुझे पता है अब इस पूरे वित्तीय समावेशन में आपके क्वेश्चन बीमा पर रहेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज तो यही थी। ये पूछ रहे हैं कि बीमा में जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो रही है, क्या जरूरी है उसकी दुर्घटना से ही डेथ हो? नेचुरल डेथ हो तो भी क्लेम मिलेगा, दुर्घटना से अगर एक्सीडेंट से हुआ तो डबल मिलेगा। इसीलिए अगर किसी को निकलने का प्लान हो, पहले सबसे पहले क्या कराना चाहिए? पहले बीमा कराए, तो उसके बाद तेजी से बाइक चलाते फ्लाईओवर से, उसके बाद कितना मिलेगा? तो परिवार के लोग क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, गैस हो गया अब। हाँ, एक और सवाल है, एक और सवाल आएगा थोड़ी देर में, आएगा कहीं या पर्ची में आएगा। क्या सुसाइड के केस में भी बीमा का क्लेम मिलता है? मुझे अक्सर ये क्लास में सवाल मिलते हैं। 1 साल तक बीमा कराने के, 1 साल तक अगर सुसाइड हुआ तो क्लेम, उसके 1 साल बाद अगर सुसाइड हुआ तो उस पर भी क्लेम मिलता है। समझ के क्या करना है? क्लियर है? और और पूछ लो। हाँ जी, और है जिज्ञासा है, पता है मुझे, पूछ लो पूछ लो। हाँ जी, पीछे भी एक सवाल। री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस होता है, उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। हाँ, अगले ही दिन मर गया। देखो, अच्छा, मैंने जो एग्जांपल बनाया था, मैं तो वही एग्जांपल ही बनाया था। मैंने कहा था मैंने आज बॉन्ड साइन कर दिया और कल मृत्यु हो जाती है, अगले दिन मरने वाला एग्जांपल था, इसीलिए बनाया था कि पूछेगा। फिर भी पूछ रहा, बताओ भाई, अगले दिन मरा तो क्लेम मिलेगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल क्लेम मिलेगा। मैंने दिए कितने? मात्र 11,000। मात्र 11,000 देकर के परिवार को मिले। और अगर पता था कि अगले दिन मरेगा तो इंश्योर, ये सम एश्योर्ड 5 करोड़ का लेना था। 5 करोड़ के लिए मुझे हो सकता है शायद यहाँ पे 50,000 देना पड़ता। 50,000 प्रीमियम दिया और परिवार को मिले, इससे अच्छा निवेश क्या होगा? बस उसके लिए। अब कुछ लोग आवाज आ रही है कि सर अगर वो सही में नहीं मरा, उसने फेक बता दिया कि मर गया, उसका प्रूफ तो मांगा जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट नाम का एक वर्ड होता, सुना है? डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से मिलना चाहिए या मॉर्चरी से मिलना चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो बस आप इंतजाम कर लो, फिर आप हो गया। फिर आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी, डिसाइड हो गया आज। हाँ जी, हो गया। लिखिए अब। हाँ, पीछे एक और क्वेश्चन है। रुको रुको रुको, बीमा है और बीमा सुन लेते। अच्छा, बोल। कुछ बैंक में लिखा है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक, ये पूछ रहे हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक कौन से हैं? आप बताएंगे भाई सब लोग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक किसको कह रहे हैं? जिस बैंक में ज्यादा हिस्सेदारी, दूसरे शब्दों में पब्लिक सेक्टर बैंक को ही गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक कहा जाता है। हमने एक पढ़ा था ना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एक चार्ट बना, उसी का नाम है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। नोट करते हैं। वित्तीय समावेशन लिखें, वित्तीय समावेशन